जेएसपी क्लासेस। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव और जो कोशेंट ऑफ टू फंक्शन है उनका डेरिवेटिव। तो आज हम पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या होता है? क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इसको क्या कहते हैं? चेन रूल भी, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट y जो है हमारे पास कोई फंक्शन है, किसका? u का मान लीजिए। y कोई फंक्शन है हमारे पास, u का फंक्शन है, और कोई u मान लीजिए, u कोई भी हमारा x का फंक्शन है। क्या? y कोई भी हमारा u का फंक्शन है, u कोई भी हमारा x का फंक्शन है। तो हम यहाँ y को क्या लिखते हैं? f ऑफ u, क्या हमारा? पाई ऑफ x। तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं हम? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या कहते हैं इस फंक्शन को? y को क्या कहेंगे हम? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, या फिर इसको हम कंपोजिट फंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? क्या नाम होता है इसका? एक बार कंपोजिट फंक्शन। क्या डेरिवेटिव फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ फंक्शन। कोई एक फंक्शन ले लिया हमने, वो फंक्शन है u का। अब जो इसके अंदर फंक्शन है हमारा, जो y हमारा u का फंक्शन है, और u जो है खुद हमारा क्या है? x का फंक्शन है। तो हमारा जो y बन जाएगा f ऑफ फाई ऑफ x। तो ये y जो हो गया हमारा फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या इसको कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं हम? और जो ये है हमारा y जो हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। अब बात करता है कि इसका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होगा हमारे पास। अब जैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, y कोई हमारा फंक्शन है, u का u हमारा है x का फंक्शन है, तो dy बाय dx, हमको dy बाय dx निकालना होता है। तो यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। क्या कहते हैं इसको? चेन रूल भी कहते हैं। क्या? y जो हमारा u का फंक्शन है, यहाँ से क्या होगा? dy बाय में du निकालेंगे। u हमारा है, ये x का है, तो यहाँ du बाय में dx। अभी u है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, तो ये dy बाय में dx। तो हमको इस फॉर्म में निकालना है। पहले क्या करना है हमने? dy बाय में du निकालना है यहाँ से, फिर यहाँ से du बाय में dx निकालना है। क्या निकालना है? du बाय में dx। ये क्या होगा हमारा? dy बाय dx। ये फंक्शन का फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx। पहले हमने y जो हमारा u का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू u। फिर जो हमारा u है, इसके अंदर वाला फंक्शन वो x का खुद फंक्शन है, तो हमको u का निकालना डेरिवेटिव, फिर x की, जो dy बाय में du, du बाय में dx। एक चेन बन रही है हमारी, y का u से, फिर u का x से। अब ऐसे तीन फंक्शन हो जाएंगे, तो x का किसी और के रिस्पेक्ट है, तो ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब हम तीन फंक्शन की बात करते हैं हम। अब जैसे कि हम अब हमारे पास जैसे लगा लीजिए y कोई भी हमारा यहाँ पे है, इसे u का फंक्शन। अब u हमारा कोई भी हमारा फाई ऑफ लगा ले v का फंक्शन, u कोई भी हमारा v का फंक्शन हो गया, तो यहाँ से v कोई भी हमारा साई ऑफ x का फंक्शन हो गया। क्या? y जो हमारा u का फंक्शन हो गया, u हमारा v का फंक्शन हो गया, यहाँ से v क्या हमारा x का फंक्शन हो गया। अब इन ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो हमको dy बाय में dx। दो का कैसे निकालता है? इसका विद रिस्पेक्ट टू u। अब ऐसे इसका निकाल लेंगे dy बाय में du। अब u कोई फंक्शन है हमारा v का, तो du बाय में dv निकालेंगे। अब जो हमारा इसके अंदर v है, वो फंक्शन है हमारा x का, dy बाय में dx। अभी हम बात कर रहे थे कि तीन फंक्शन का कैसे निकालते हैं। अभी दो का निकाला, तो उसके बाद हमने तीन का निकाल दिया। हमारे पास y कोई भी u का फंक्शन है, तो dy बाय में du। u फिर इसके अंदर का u है जो हमारा ये फंक्शन है v का, तो du बाय में dv। अब यहाँ से जो v है हमारा फंक्शन है x का, क्या हमारा u v फंक्शन हमारा x का, तो यहाँ से dv बाय में dx। ये क्या होगा हमारा? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? चेन रूल भी कहते हैं। कैसे? y बाय में u फिर चेन बन रही है u का v के रिस्पेक्ट, v का हमारा x के रिस्पेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन हो गया हमारा। अब हम चेन रूल के कुछ एग्जांपल करेंगे, जिनमें से पहला एग्जांपल क्या है हमारा? ये डिफरेंशिएट रूट ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्या? इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन क्या? y इज इक्वल टू हमने रूट ऑफ 1 प्लस x किया। तो क्या कहता था हमारा जो फंक्शन है हमारा
y इक्वल टू एफ ऑफ यू था जैसे उसमें, तो u हमारा फंक्शन x का, ऐसे इसमें क्या मान लेंगे हम इसको, y इक्वल टू u मान लिया हमने इसको। क्या करा, ये हमारा 1 प्लस x की 1/2 पावर है, तो क्या हो गया u 1/2। ये हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया u, क्या मान लिया, u इक्वल टू 1 प्लस x का स्क्वायर मान लिया। अब हमारा डिफरेंशिएशन कैसे था, चेन रूल का, dy y में dx जो है हमारा dy y में du, du y में dx, ये होता है हमारा। तो हमको इसके लिए कैसे, dy y में du, ये 1/2 है, तो यहाँ से क्या है dy y में du। अब हम x के रिस्पेक्ट निकाला हमने को, तो हम तो यहाँ पे dy का हमने इसको u माना, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू u निकालेंगे। पावर क्या आती है हमारी, आगे पावर में से एक माइनस हो, 1/2 में से हाफ जाएगा तो -1/2। ये तो आ गया हमारा dy y में du। अब ऐसे ही हमारा du y में dx, ही हमको du y में dx, यहाँ से du y में dx आ जाएगा हमारा, du y में dx, क्या d ऑफ dx 1 प्लस x का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव 1 का तो हमारा कांस्टेंट 0 और x स्क्वायर का निकाल लें, हमारे पास क्या बचेगा dy dx ऑफ x का स्क्वायर। x का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 2x, ये हमारा du y में क्या आ गया dx आ गया। अब ये हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या dy y में dx, क्या हमारा dy y में du, क्या हमारा 1/2 u की माइनस ऑफ 1/2, और यहाँ क्या है 2x। अब u क्या माना हमने 1 प्लस u क्या हमारा 1 प्लस x का स्क्वायर, तो हमको dy y में x, तो मतलब ये हमारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए हमारा x के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से u माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू रूट ऑफ u माइनस, सॉरी हमको u की वैल्यू चाहिए, u है यहाँ पे, u की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस x का स्क्वायर, हम यहाँ पुट कर देंगे 1/2 1 प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस ऑफ 1/2 इंटू 2x, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x बाय में 2 1 प्लस x का स्क्वायर की 1/2, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच गया x बाय में 1 प्लस x का स्क्वायर की पावर 1/2, ये हमारा क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा dy बाय में dx। क्या आपने चेन रूल से करना था इसको डिफरेंशिएशन, तो हमने इसको u माना, ये क्या होगा u की हाफ हो गया, तो u हमारा क्या था 1 प्लस x का स्क्वायर हमने माना इसको, तो dy by में dx चेन रूल से निकालते थे, dy by में du by में dx, तो हमने dy by में du निकाला 1/2 u की माइनस ऑफ 1/2 हो गया हमारा, तो यहाँ से du by में dx निकाला हमने, क्या हो गया हमारा 2x हो गया, तो हमने यहाँ पुट करी इसकी वैल्यू, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आना चाहिए हमारा dy by dx करें तो हमारा x की फॉर्म में आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे u की वैल्यू क्या है 1 प्लस x का स्क्वायर यहाँ पुट कर दी, तो 1/2 1 प्लस x स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 2, तो हमारा लगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा x बच गया ऊपर और नीचे 1 प्लस x के स्क्वायर की पावर 1/2, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अभी हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें क्या थे हमारे फंक्शन दो फंक्शन थे हमारे, अब इसमें तीन फंक्शन हमारे y v और u, इनका करना हमको डेरिवेटिव चेन रूल से। अब हमारे पास क्या है y इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करना हमको चेन रूल से, तो हमको क्या निकालना है dy y में dx, कैसे निकलेगा, यहाँ से तो निकलेगा dy y में dv, यहाँ से निकलेगा हमारा dv y में du, यहाँ से निकलेगा हमारा du y में dx, तो क्या आ जाएगा हमारा dy y में dx आ जाएगा हमारा चेन रूल से, हम ऐसे निकालें तो। अब हमारा निकालेंगे dy y में du, क्या होगा dy y में क्या हमारा पहले v, तो क्या हमारा y की क्यूब है, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा 2 हो गया। अब ऐसे ही क्या है इसमें y की स्क्वायर है, तो पावर आ गया जी 2 × 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 और v हो जाएगा, कांस्टेंट है हमारा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ से dv बाय में du निकालेंगे, क्या 3u है, विद रिस्पेक्ट टू u ही निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 1 का हमारा 0। अब हमारे पास u है, अब हमको du बाय में dx चाहिए, तो हमारा 9x है, x के रिस्पेक्ट निकालना, तो 9x का क्या आ जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, और उसका 1 का 0। अब ये हमारे पास ये आ गई dy बाय में dv आ गया, dv बाय में du आ गया, और du बाय में dx आ गया। अब हम ये सारे यहाँ पुट कर देंगे इसमें, तो dy बाय में dx क्या हो गया हमारे पास, dy बाय में dv क्या है हमारा 3v का स्क्वायर प्लस 4v, ये हमारा 3, ये हो गया हमारा 9, ठीक है।
अब हमारा dy बाई dx है, तो हमारा सॉल्यूशन किस में आना चाहिए, x की फॉर्म में आना चाहिए। तो हमारा तो यार v की फॉर्म में है, तो हम इसको x की फॉर्म में लाएंगे। पहले इसको लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, क्या हमारा du बाई में dx था हमारा, क्या इसको लिख सकते हैं हम 27 ये 3, तो क्या हमारा v का स्क्वायर, यहां से v की वैल्यू किसके इक्वल है, 3u प्लस 1 के, तो हम इसको 3u प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या v की वैल्यू 3u प्लस 1, यहां से 3u प्लस 1 का स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास 4, v फिर आ गया, v की वैल्यू क्या हमारे पास 3u प्लस 1, ये हमारा बाहर ब्रैकेट हो गया, इतना आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद क्या करना आपने, हमको 27 3 बाहर रखा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या 9 ऑफ u का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 to 6 u हो जाएगा, प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 12u प्लस 4, यहाँ से 27 बाहर, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 27 u का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ से 18u हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा 12u प्लस 4। अब क्या होगा हमारे पास 27 u का स्क्वायर प्लस 18 और 12 क्या होगा हमारे पास 30u और 3 प्लस 4 क्या होगा हमारे पास 7। हमारे पास ये आ गया। अब ये आ गया तो हमारे पास क्या, पहले हमने क्या किया, ये इसे dy बाई dx इसके फॉर्म में निकाला था हमने, dy बाई में dv, dv बाई में u, du बाई में dx निकाल दिया, हमने सारे यहाँ पुट कर दिए, तो हमारा सॉल्यूशन हमारा x के फॉर्म में आना चाहिए। तो हमारा ये v में, तो v को हमने 3u प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ये u की फॉर्म में आ गया, तो हमको चाहिए x की फॉर्म में, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या है 9x प्लस 1, हम ये यहाँ पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास, ये आया, तो हम क्या कर देंगे 27 u की स्क्वायर की वैल्यू, u क्या है हमारे पास 9 ऑफ x प्लस 1 उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से क्या है 30 u क्या है हमारे पास 9 ऑफ x प्लस 1 प्लस ऑफ 7, क्या 27 u की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर हो गया, 30u 32u की वैल्यू प्लस, क्या करेंगे हम 27 बाहर 27 यहाँ, अब इसका स्क्वायर खोल देंगे, क्या 9 के 81 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 हो गया हमारे पास, इसका क्या होगा 18x, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ से 30 से 270x प्लस 30 और ये प्लस का 7, इतना हो गया हमारे पास। अब 27 की 81 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1712 8 7 26 5 16 25 8 2127, अभी 27 बाहर, ये 2180, ये x का स्क्वायर हो गया हमारा प्लस 27 हो गया हमारे पास। अब 27 की 18 से करेंगे, 6 8 486, ये क्या होगा हमारे पास 486x हो गया हमारे पास। अब यहाँ से 270x प्लस 30, इतना आ गया हमारे पास 27, इतना आ गया हमारे पास 27 बाहर 2187 x का स्क्वायर। अब इसका इसका एडिशन कर देंगे, इसमें क्या 270 इनको ऐड करना है, 6 756x हो जाएगा हमारे पास। अब इसमें 37 में 27 ऐड करना है, 64 हो जाएगा, 30 50 57 64, तो हमारा क्या है ये सॉल्यूशन आ गया हमारा किसकी x की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमको करना क्या था, तो तीन फंक्शन दे रखे थे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव करना था अपने को, तो हमको dy बाई dx निकालना था चेन रूल से। तो dy बाई में dv निकलेगा यहाँ से dy बाई में du, यहाँ से du बाई में dx, तो हमने ये सब निकाल लिया। इसके बाद हमने वैल्यू पुट करी, तो हमारा डेरिवेटिव हमारा v की फॉर्म में आ गया, तो हमको चाहिए क्या x की फॉर्म में, तो हमने v की वैल्यू 3u प्लस 1 पुट करी, तो उसके बाद उसको थोड़ा एक्सपेंड किया, तो फिर हमने u की वैल्यू पुट कर दी, वो u की फॉर्म में आ गया था, हमने फिर u की वैल्यू पुट कर दी, u की हमारी 9x प्लस 1 है, तो उसका
वैल्यू पुट करी हमने, तो फिर इसको एक्सपेंड किया थोड़ा, तो हमारा क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया हमारे पास, dy बाय में dx 27 इंटू 2187 x का स्क्वायर प्लस 756x प्लस 64। ये हमारा तीन कोई फंक्शन के लिए, तो उनके लिए हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव था। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या कहता है एग्जांपल, if y is equal to x plus root of x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, prove that y minus x divided by dx माइनस ऑफ y हमारा इक्वल टू 0 होगा। क्या हमने ये फंक्शन दिया था कोई, हमको हमने प्रूव करना है कि ये जो है इसके इक्वल होगा। तो सीधी सी बात है, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, हमारे पास y फंक्शन दे रखा है, कैसे निकालते हैं, dy by में dx। तो इसका डेरिवेटिव करना है अपने को। x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1। क्या कैसे, x की पावर 1 है तो पावर आगे आती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 इंटू x की 0, x के 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो हमारे पास 1 आ गया इसका डेरिवेटिव, प्लस अब इसका हम क्या नाम है, चेन रूल से भी कर सकते हो आप, और हम सीधा भी कर सकते हैं इसका। जैसे इसकी पावर क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/2, पावर आगे आ जाए 1/2 x स्क्वायर माइनस 1, एज इट इज अंदर रखेंगे फंक्शन जैसे लिखा हुआ है, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, अब जो इनटू में जो अंदर फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव करना है हमने। क्या x स्क्वायर का क्या हो गया हमारे पास 2x हो जाएगा, 1 हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव है। क्या x का डेरिवेटिव हमारा 1, इसका चेन रूल से भी कर सकते हैं आप, करके उससे भी ट्राई करके देखना, और हमने सिंपल करा। क्या पावर आगे आ गई, पावर में से सब्ट्रैक्ट करके फिर फंक्शन एज इट इज अंदर, फिर फंक्शन के अंदर वाले का डेरिवेटिव इनटू में x स्क्वायर का क्या हो गया हमारे पास 2x हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, क्या 1 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, x y में यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 का रूट हो गया हमारे पास। अब यह क्या था, dy by में dx। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का रूट प्लस x by में रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 की हाफ पावर। क्या x है प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ रूट, तो ये हमारी किसके इक्वल होगी, हमारी y के इक्वल होगी हमारी वैल्यू। ठीक है, ये किसके ऊपर वाली y के इक्वल होगी हमारी, और जो नीचे क्या है रूट x स्क्वायर माइनस 1, अब ये क्या है y इज इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x इधर आ जाए y माइनस x इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास y माइनस x, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे y माइनस ऑफ x। क्या करा आपने, ऊपर क्या था हमारे पास y इज इक्वल टू x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ, तो ये हमारा x प्लस रूट x स्क्वायर की पावर x स्क्वायर की पावर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ है हमारे पास। ये सारा एज इट इज हमारा y है, y हमने अब पुट कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमको फंक्शन ये जो हमको प्रूव करना है वो इस फॉर्म में बनाना, y बाय में y माइनस x और dy बाय dx के फॉर्म में आना चाहिए हमारा। तो ये था जो हमारा y इज इक्वल टू x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 था, तो हमने y माइनस x करके रूट x स्क्वायर माइनस 1 इसकी वैल्यू निकाल दी y माइनस x। ठीक है, अब ये निकाल दिया हमने, तो क्या कहता है हमारा डेरिवेटिव माइनस ऑफ y इसके फॉर्म में, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y माइनस ऑफ x dy बाय में dx इज इक्वल टू y आ गया हमारे पास। कितना आ गया हमारे पास, हमने प्रूव करना y माइनस x dy बाय dx माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0, तो हमारा इसको इक्वल आ गया। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो गया हमारा नेगेटिव इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था, y माइनस x dy बाय dx माइनस ऑफ y इक्वल टू 0 के इक्वल है। क्या करा हमने, पहले इसका डेरिवेटिव निकाला 1, इसका पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, और जो अंदर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव कर दिया, तो हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ये वैल्यू एज इट इज हमारी y की बन रही है, तो ये जो नीचे वाली है हमारी y माइनस x की बन रही है। किसकी बन रही है, y माइनस x की बन रही है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y माइनस x dy बाय dx हो गया इक्वल टू y, तो हमारा y को इधर लाएंगे माइनस y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया हमारा जो हमने प्रूव करना था प्रूव हो गया। ठीक है, क्या अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या है कि इफ y इज इक्वल टू x माइनस ऑफ रूट 1 प्लस x का स्क्वायर, प्रूव करना है कि ये साइड जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो इसमें क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके चले तो dy बाय dx आ रहा है, तो मतलब हमको डिफरेंशिएशन तो निकालना ही पड़ेगा इसका, तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का। क्या होगा हमारे पास, dy बाय में dx, x है उसका डेरिवेटिव सीधा सारा हमारा क्या होता है 1 होता है, 1 होता है।
अब माइनस अभी हमने रूट वाले का करा था क्या, इसकी पावर 1/2 है तो पावर आ गया जल्दी हमारी, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या होगा -1/2 हो जाएगा, 1/2 में से -1 माइनस होगा तो हमारा -1/2, तो जो अंदर है उसका मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 -2 से 2 कैंसिल, x y में √1 + x का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, dy y में dx है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, 1 + x का स्क्वायर -x y में 1 + x का स्क्वायर। अब हमारा y क्या है, x -√1 + x स्क्वायर, तो हमारा क्या बना है यहाँ पे 1 + x स्क्वायर -x, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो वहां y बन जाएगा, तो क्या ले लिया -x, माइनस कॉमन लिया तो x ऑफ -1 + x का स्क्वायर रूट और नीचे 1 + x स्क्वायर का रूट। अब x -√1 + x का स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है, y की, तो हम यहाँ y लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास dy y में dx, क्या हो जाएगा हमारे पास -1 √1 + x का स्क्वायर। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 1 + x का स्क्वायर dy y में dx इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ये राइट हैंड साइड हमारी y स्क्वायर के, मतलब होल स्क्वायर में आ रहा है, तो अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, मान इसका स्क्वायर करें तो y है तो इसका स्क्वायर हमारा पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 + x का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो हमारा यही नहीं बन जाएगा क्या। अब क्या करें हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो dy y में dx इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे y है माइनस में, इसका y का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर का ये 1/2 पावर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारी रूट कट जाएगा, तो 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, सॉरी इसको इधर ले जाए हम, सॉरी इसको इधर ले जाए, क्या 1 + x का स्क्वायर dy y में dx इसका होल स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना था, 1 + x का स्क्वायर dy y dx का होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। क्या करा हमने, शुरू में y फंक्शन दे रखा था कोई, हम उसका डेरिवेटिव निकालना, क्या डेरिवेटिव निकाला, dy y dx x का 1 और जो इसका है पावर हाफ है तो पावर हमारी आगे आ गई, फिर उसमें से पावर से सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर जो अंदर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव कर दिया मल्टीप्लाई में, तो 1 - x y में √1 + x स्क्वायर हो गया। इसका एलसीएम निकाल दिया हमने, एलसीएम ले लिया, सॉरी एलसीएम निकालने के बाद हमारा क्या आ गया, ये आ गया, तो ये हमारी y की वैल्यू x माइनस ऑफ रूट होती है, तो हमारी प्लस माइनस है यहाँ पे, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे यहाँ y की वैल्यू हो गई है, तो -y में 1 + x स्क्वायर का रूट हो गया हमारा, तो हमने इसकी यहाँ वैल्यू हमारी जो अपने प्रूव करना है स्क्वायर में है, तो क्या करा हमने, स्क्वायर इन बोथ साइड, dy y dx का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, y - y का y का स्क्वायर 1 + x का स्क्वायर, अब इसको हम इधर ले गए, 1 + x का स्क्वायर dy y dx का स्क्वायर इक्वल टू y, ये हमारा प्रूफ। अब एक एग्जांपल हो रहा है हमारे पास, क्या कहता है कि y इक्वल टू √1 + x की 5, हमने शो करना है कि dy y dx इक्वल टू 5 of x की 4 बाय में 2y, इसको चेन रूल से कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, जैसे हम चेन रूल से करते हैं इसको, तो हमने इसको मान लिया y इक्वल टू u, इसको मान लिया हमने u, तो यह रूट क्या माना, u इक्वल टू 1 + x की 5, हमने u 1 + x की 5 को क्या मान लिया हमने, u मान लिया, तो हमको डिफरेंशिएशन निकालना था dy y में dx, क्या dy y में du और du y में dx, तो इसके लिए हमको dy y में du चाहिए पहले, यहाँ से क्या dy y में du निकालेंगे 1/2 u की -1/2, क्या पावर आ गई, पावर में से सब्ट्रैक्ट हो गया, अब यहाँ से du में dx निकालेंगे हम, तो 1 का 0, इसका 5 of x की, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, तो हमको dy by dx की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो dy में dx तो 1/2, यहाँ लगा लीजिए u की 1/2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या हमारा 5 of x की 4, अब हमारा डेरिवेटिव dy by dx हमारा इसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो मतलब u की वैल्यू हमारी x और y की फॉर्म में जैसे, तो हमको इसको u क्या माना था हमने 5 of x की 4 बाय में 2, u क्या माना था हमने 1 + x की 5 माना था, 1 + x की 5 और इसकी पावर 1/2, हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 1 + x की पावर 1/2, तो ये क्या हो गया हमारा, ये y हो गया, 5 of x की 4 बाय में 2 of y dy by में dx।
क्या हमको ये निकालना था, ये प्रूव करना है dy by dx हमारा 5 की 4y में 2y के इक्वल है। क्या हमने चेन रूल से किया, क्या करा, इसको u मान लिया, u इक्वल टू 1 प्लस x की 5, y इक्वल टू u की रूट हो गया। तो dy by में du निकाला, 1/2 u की माइनस 1/2 हो गया हमारे पास। यहाँ से du by में dx निकाला हमने, तो हमने यहाँ पुट कर दिया dy by du की वैल्यू, du by में dx की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास 5 की 4y में 2 u आया। अब तो हमारा x और y की फॉर्म में आना चाहिए, जिस हिसाब से हमको प्रूव करना है। तो हमने u की वैल्यू क्या मानती है 1 प्लस x का 5, तो हमने यहाँ पुट कर दी। ये जो वैल्यू है हमारी 1 प्लस x की 5 की रूट, ये हमारी y की वैल्यू है, तो हमने यहाँ y पुट कर दिया। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, dy by dx 5 की 4y में 2y के इक्वल आ गया। तो आज हमने चेन रूल पढ़ा और फिर कुछ एग्जांपल्स करे। तो हम सारे एग्जांपल तो करवा नहीं सकते, हम सिर्फ वे बता सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को हमने सोल्व करना है, कैसे उनको सोल्व कर सकते हैं हम। तो हम तो यही बता सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।